हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा इम्प्लिकेट फंक्शंस। इम्प्लिकेट फंक्शंस क्या होते हैं, इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं बेटा आपके पास, लाइक y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। क्लियर। यहां पर हमारे पास इस इक्वेशन में वी हैव टू वेरिएबल्स, वन इज x, ये भी एक वेरिएबल है हमारे पास, एंड सेकंड इज y। ठीक है, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है। अच्छा, अगर इस इक्वेशन में मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, 1 -1 2 -2, कुछ भी वैल्यू आप यहां पर x की पुट कर दो तो क्या y की वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारे पास? यस। तो मीनिंग इज टू बी दिस, y वैल्यू, the value of y depends upon the value of x, यानी कि ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। और ये हमारे पास कैसा है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो मीनिंग इज दिस, हम किसको कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये हमारे पास एक किस्म का एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने प्रॉपर वे में सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, द फंक्शन इन विच dependent variable can be isolated or separate out। क्लियर। तो जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रॉपर वे में सेपरेट हो जाए, प्रॉपर वे में हमारे पास अलग हो जाए, आइसोलेट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर। एक फर्स्ट एग्जांपल ये हमारे पास हो गया, एक और एग्जांपल लेकर के चलते बेटा हमारे पास, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर। अब वही बात होगी हमारे पास, यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो बेटा, जितनी मर्जी, इसमें को आप जो y है उसको x की प्योर टर्म्स में ब्रेकअप नहीं कर सकते। लाइक एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यहां से y कॉमन आ जाएगा हमारे पास, क्या बच गया बेटा, एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस 1। तो मेरे को एक बात बताओ, जो हमारे पास y है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या y इज प्योरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x? क्या यहां पर हमारे को सिर्फ x वेरिएबल ही दिख रहा है? नहीं, यहां पर y वेरिएबल भी आ गया। क्लियर। तो जिस फंक्शन को, जिस इक्वेशन को हम प्योर डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में प्योरली ना लिख सकें, तो दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस पता लगा बेटा। यहां पर हमारे पास y प्रॉपर वे में सेपरेट है, आइसोलेट है, यहां पर आपको y दिखेगा ही नहीं। यहां पर भी हमने कोशिश तो की, y को सेपरेट आउट कर लिया, बट y यहां पर है, यानी कि हम जिस फंक्शन को प्योरली डिपेंडेंट वेरिएबल को कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ dependent variable, so that is called as the implicit function, the equation in which dependent variable can not be isolated or separate out in terms of independent variable is called implicit function। तो मेरे ख्याल से हमारे को ये
मीनिंग क्लियर हो गया कौन सा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और कौन सा होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है बेटा, उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? दैट कैन बी इजीली डिफरेंशिएबल। हाउ? लाइक differentiate both sides with respect to x, like dy by dx is equal to 2 is a constant। कैसे हम सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं बेटा? 2 into x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 7 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 0। तो इसके लिए हमारे पास dy by dx क्या बन गया? दैट इज 2। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, बट वी हैव टू फाइंड dy by dx। क्लियर? अपॉन में dx है ना बेटा हमारे पास, तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प और विद द रिस्पेक्ट टू x। लाइक पहले लिखो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। चलो, अब ये x इंटू वाई है तो इसमें लग जाएगा u इंटू वी। कैसे? x u y का डिफरेंशिएशन करना है तो दैट विल बी dy बाय dx प्लस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसको छोटा छोटा u लिख लो, इसको v, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस y स्क्वायर है, पहले पावर उठ के आ गया हमारे पास 2y इंटू फिर y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाय dx इक्वल टू 7 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 0। क्लियर? नाउ x इंटू dy बाय dx प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। अब dy dx वाले इधर रख लो बेटा, बाकी सब को उधर ट्रांसफर कर दो, शिफ्ट कर दो। लाइक x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू y है उधर जाके बन जाएगा माइनस y। दोनों से dy dx कॉमन ले लो बेटा, dy बाय dx क्या बन गया हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू माइनस y, और यहां से हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस 2y अपॉन x प्लस 2y। तो ये है बेटा हमारे पास मेथड प्रोसेस हाउ टू डिफरेंशिएट एनी ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? ये ही हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, तो u इंटू वी होगा, u अपॉन वी होगा फॉर दिस एक्सरसाइज। क्लियर? देयर विल बी टू वेरिएबल्स x एंड y। क्लियर? Now the question is x y cube minus x cube y is equal to x। Clear? So differentiate both sides with respect to x। तो बेटा इसमें हमारे को dy by dx तो u into v, u into differentiation of y cube plus
नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अगर इसको डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करें तो भी हो जाएगा, अगर इसका हम आइडेंटिटी ओपन रखते हैं तो भी हो जाएगा। तो ओपन द आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखना बहुत जरूरी है। आपको मेंशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्लियर, क्योंकि हमारे को फाइंड आउट करना है dy बाय dx। अगर dx है तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर dx अपॉन dy को फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर स्टूडेंट? चलो x, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब प्लस इसका डिफरेंशिएशन 4 पहले आगे आएगा y क्यूब इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर रखो, u इंटू v लगा दो बेटा दोनों में, u इंटू v। तो x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो भी होगा लिखेंगे अपना, माइनस b स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर। क्लियर? नाउ 4x क्यूब प्लस 4 इंटू y क्यूब इंटू dy बाय dx प्लस 2 x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का करना है तो पहले आएगा 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस b स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाय dx। क्लियर? नाउ 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy बाय dx मल्टीप्लाई कर दो इसको बेटा अंदर, तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर y dy बाय dx, 2 को मल्टीप्लाई करो प्लस 4xy स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 2x माइनस b स्क्वायर 2b स्क्वायर y इंटू dy बाय dx। क्लियर? अब सारे dy dx हमारे पास एक ये है, एक ये dy dx है, एक ये dy बाय dx है, जितनी भी टर्म्स हैं dy अपॉन dx वाले एक तरफ कलेक्ट कर लेता। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इनका कॉमन लेकर के लिख रहा हूं बेटा। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 2b स्क्वायर y इक्वल टू, बाकी सब को उधर शिफ्ट कर दो बेटा। ये हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर x। क्लियर? ये उधर चला जाएगा माइनस 4x क्यूब, ये उधर चला जाएगा माइनस 4xy स्क्वायर। क्लियर? नाउ dy बाय dx, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो दैट इज 2a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर अपॉन 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 2b स्क्वायर y। ठीक है? इस सारे में से कुछ कॉमन आता है क्या? एक तो 2 कॉमन आता है, हाँ यस,
2 कॉमन यहाँ से आ जाएगा, 2 कॉमन यहाँ से आएगा, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि x कॉमन ले रहे हैं ना यहाँ से y कॉमन ले लो बेटा, क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 भी कॉमन लिया और y भी कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास, चलो यहाँ से भी 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर, यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास प्लस b स्क्वायर। तो दैट इज योर आंसर। क्लियर बेटा? Now y into secant x plus tan y plus x into y equal to 0. Now differentiate both sides with respect to x. u into v, simple, u into v. So y into differentiation of secant x plus secant x into differentiation of y plus, अब इसकी बारी आ गई, differentiate of tan y plus again u into v, तो x into differentiation of y plus y into differentiation of x. Clear? 0 है, 0 is a constant and constant का differentiation will be 0. आ जाओ, y into secant x का differentiation क्या होता है, secant x into tan x plus secant x that is dy by dx, क्योंकि ये y का हमने क्या करना है, differentiation. Clear? With respect to x, so that will be dy by dx plus पहले tan का डिफरेंशिएशन को, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, secant स्क्वायर y इनटू फिर y का डिफरेंशिएशन दैट विल बी dy by dx प्लस x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dy by dx प्लस y इनटू x का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 1. क्लियर? अब dy dx को इधर रखो, बाकी सबको उधर शिफ्ट करो, लाइक क्या बन जाएगा, dy by dx, एक तो ये है हमारे पास और एक ये है और एक ये है. क्लियर? तो secant x प्लस secant स्क्वायर y प्लस x इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, माइनस, अच्छा ये भी जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी जाएगा तो माइनस का, तो माइनस आई एम टेकिंग द कॉमन, माइनस y secant x into tan x, क्लियर, एंड माइनस y. क्लियर? जैसे यहां से y भी कॉमन आ सकता है हमारे पास, ठीक है, अगले स्टेप में ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो दैट विल बी प्लस आ जाएगा हमारे पास. तो नाउ dy by dx minus y secant x into tan x plus 1 upon secant x plus secant square y plus x. So that is the differentiation of given implicit equation. Clear now? Now y into this plus x into this equal to 1. You have to find dy by dx. u into v plus u into v. Now डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा इसको मैं, y into, चलो लिख ही देते हैं, differentiation of root 1 minus x square plus root 1 minus x square into y का डिफरेंशिएशन प्लस
x into differentiation of root 1 minus y square plus root 1 minus y square and differentiation of x equal to 0, क्योंकि 1 का differentiation will be 0. चलो बेटा y पावर उठ के आगे आएगी, डायरेक्ट लिख लो बेटा मैं a 1 minus x square into x square का differentiation minus 2x, clear, plus root 1 minus x square into dy by dx, clear, plus x into फिर वही बात 1 by 2 root 1 minus y square minus 2y, y square का differentiation minus 2y and y का differentiation will be dy by dx plus root 1 minus y square into x का differentiation 1, clear. फिर वही बात dy dx को इधर रखो, बाकी सब को उधर शिफ्ट कर दो बेटा. उससे पहले 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास, दैट इज माइनस xy अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx प्लस माइनस माइनस xy अपॉन रूट 1 माइनस y स्क्वायर dy बाय dx प्लस रूट 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स, अब इन दोनों, ये भी dy dx है और ये भी dy dx है, इन दोनों को यहीं पर करके बाकी सब को उधर शिफ्ट कर देते बेटा. तो नाउ dy बाय dx, यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस xy अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये xy माइनस का है ना, वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1. याद आ गया अपॉन 1 मैंने क्यों किया है, फॉर टेकिंग द एलसीएम. नाउ dy बाय dx, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास इसका, रूट 1 माइनस y स्क्वायर, क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, दैट इज माइनस xy, क्लियर. एंड इसके एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दैट इज xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर. अच्छा, ये ऊपर वाली टर्म्स देखो बेटा जरा, सिर्फ दोनों के बीच में माइनस का डिफरेंस है. अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां से मैं माइनस, तो दैट विल बी रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर माइनस xy अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. अब ये ब्रैकेट से ये पूरी ब्रैकेट हो गई कैंसिल. हमारे पास क्या बच गया बेटा, dy बाय dx 1 अपॉन रूट 1 माइनस दिस अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. दैट इज योर आंसर. Now y is equal to root sin x plus root sin x plus root sin x plus root sin x and so on. And we have to prove 2y minus 1 dy by dx equal to cos x. यहाँ से देखना बेटा, it is very important for the board point of view. Y is equal to
सारी सारी किसकी इक्वल टू y, तो मतलब है इसको लिख रहा हूं मैं सारे को y। रूट आ गया हमारे पास, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू sin x plus y। अगेन डिफरेंशिएट both side with respect to x। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या बन जाएगा 2y in dy by dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, y का डिफरेंशिएशन that will be dy by dx। dy dx ये भी है, dy dx ये भी है, यहां पर ले आओ इसको, तो क्या बन जाएगा dy by dx 2y dy by dx minus dy by dx इक्वल टू cos x। दोनों में से dy dx कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया हमारे पास 2y minus 1 इक्वल टू cos x। और यही हमारे को प्रूफ करना था। क्लियर? चलो नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, हमारे को x4 प्लस y4 की वैल्यू दी हुई है t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। क्लियर? तो ये कंडीशन हम यहां पे क्रिएट कैसे कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर। क्लियर? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। in the same way a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अरे इसकी वैल्यू तो हमारे को पता है, यहां से देख के लिखेंगे, दैट इज x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है x4 प्लस y4 माइनस 2। तो x4 से x4 कैंसिल, y4 से y4 कैंसिल। क्लियर? तो क्या बच गया बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई x स्क्वायर। क्लियर? डिफरेंशिएशन रूट है इसका, क्या बन जाएगा 2y एंड dy बाई dx माइनस ये पावर को, इसको मैं ऐसे करके लिखूं तो भी ठीक रहेगा हमारे पास। तो क्या बन जाएगा माइनस, पहले पावर आगे आएगी, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा माइनस 3। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज 1 बाई एक्स क्यूब क्रॉस। तो क्या बन जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 by x cube into y, hence proved।